हेलो बच्चों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल केमिस्ट्री विद अनुराग में। बच्चों, क्लास 11th के लिए हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास तक इलेक्ट्रॉन के ड्यूअल नेचर की बात कर ली थी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमने डिस्कस कर लिया था। एक बार मैं फिर रिवाइज करना चाहूंगा इस बात को कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन यानी कि जो एटम का नेगेटिव पार्टिकल है वो एक पार्टिकल था, नाम में ही था कि नेगेटिव पार्टिकल। बट आगे चल के कुछ रिसर्च हुए जिसमें ये प्रूव हुआ कि इलेक्ट्रॉन ना सिर्फ पार्टिकल है बल्कि इसमें वेव नेचर भी होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ड्यूअल नेचर होता है। अब समझने की बात यह है कि जब हमने इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल बोला तो बोला भाई ये सेल में रह सकता है, एक सेल में रहता है, कोश में रहता है। लेकिन अब जब चूंकि ये वेव है तो अब एक लिमिटेड या इस एक फिक्स्ड पाथ में मूव नहीं करेगा, बल्कि एक पॉसिबल रीजन लेगा। जैसे मान लीजिए कि हम एक मार्कर फेंके आपकी तरफ, तो ये इसका पाथ आप एकदम डिस्क्राइब कर सकते हो कि कैसे पहुंचा होगा। बट अगर हम साउंड की बात करें कि जो हम वॉइस से साउंड वेव प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आप तक पता नहीं किस रास्ते से होके पहुंच रही है, बट इसकी भी एक लिमिट होगी। ऐसा नहीं है कि मैं यहां बोल रहा हूं और ये चीज न्यूयॉर्क तक सुनाई दे रहा होगा, भाई इस कमरे के दायरे तक होगा, है ना। तो वेव्स जो हैं उनका पाथ फिक्स नहीं होता है, एक लिमिट, बट वो एक लिमिट लेती हैं, एक सीमा लेती हैं, वो 3 डायमेंशनल लिमिट। तो ये जो 3 डायमेंशनल लिमिटेड एरिया है या 3 डायमेंशनल पॉसिबिलिटी वाला रीजन है जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है, उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिटल, या बोलते हैं हम इसको हिंदी में बोलते हैं कक्षक। तो अब हमको डिस्कस करना है कक्षकों के बारे में। तो कक्षक क्या है भाई? सीधी बात कि इलेक्ट्रॉन अब जब वेव है, या यूं कह लीजिए ड्यूअल नेचर वाला मटेरियल, पार्टिकल एंड वेव साथ साथ है, क्वांटम नेचर है इसके अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इलेक्ट्रॉन को आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो यहां पे है, पहली बात। दूसरी बात कि आप अब ये 2 डायमेंशनल स्पेस में नहीं रहने वाला है, किसी सर्किल में नहीं रहने वाला। अब ये स्फीयर या डंबल शेप कुछ 3 डायमेंशनल रीजन लेगा, वही जो 3 डायमेंशनल रीजन है वही ऑर्बिटल है। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है? 3D स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड न्यूक्लियस in which probability of finding electron is maximum। मतलब नाभिक के चारों ओर के वे त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता अधिक होती है कक्षक कहलाते हैं। 3 डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के अराउंड। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है तो इसके अराउंड यहां 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 कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक। तो ये जो 3 डायमेंशनल स्पेस है वो ऑर्बिटल है। अब ये नहीं कि यहां होगा इलेक्ट्रॉन, एक पॉसिबिलिटी की बात है। न्यूक्लियस यहां है तो इलेक्ट्रॉन यहां कहीं नहीं हो सकता है, यहीं इर्द गिर्द होगा। वही जो 3 डायमेंशनल स्पेस है वो ऑर्बिटल कहा जाएगा। ऑर्बिटल्स के डिफरेंट शेप एंड साइजेस होते हैं, जिसके बेसिस पर इनको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एस ऑर्बिटल, एस कक्षक। सेकेंड पी ऑर्बिटल, पी कक्षक। फिर थर्ड है डी ऑर्बिटल। फोर्थ है एफ ऑर्बिटल, एफ कक्षक। ये जानना जरूरी है बेटा कि एस ऑर्बिटल, एस सबसेल बना, आप ऐसे समझिए ऑर्बिटल से मिलकर सबसेल बनेंगे और उन सबसेल से मिलकर अब सेल बनेगा, कोश बनेगा। तो एस ऑर्बिटल मिलेंगे तो एस सबसेल, पी ऑर्बिटल मिलेंगे पी सबसेल, डी ऑर्बिटल मिला डी सबसेल, एफ ऑर्बिटल मिला एफ सबसेल। जैसे समझिए एस ऑर्बिटल है, यहां हमने लिखा ऑर्बिटल, तो एस सबसेल जो है, एस सबसेल में केवल एक एस ऑर्बिटल होता है, यहां ऑर्बिटल्स हम लिख रहे हैं। पी में 3 होते हैं, पी सबसेल में 3 होंगे, इनके नेम होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सिंगल ऑर्बिटल में
एक पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, एक नेगेटिव, या एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला, एक एंटी क्लॉक। इस पे बात होगी जब हम क्वांटम नंबर्स आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हुए? मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन? एस उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन? कितने? 2। पी में कितने हो गए? 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन। डी में 5 सबसेल, 5 ऑर्बिटल होते हैं। जो डी सबसेल है, डी उपकोष में 5 डी कक्षक होते हैं। डी सबसेल में 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। 1 2 3 4 ये ऑर्बिटल्स हैं। ये पूरा सबसेल मिलके बना रहे हैं, ठीक। तो इसको बोलते हैं डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। ये हो जाता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये हो जाता है डी जेड स्क्वायर। तो सब में पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन्स, फिर आगे 1 1। कितने इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में मैक्सिमम हो सकते हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ की बात कर लीजिए। ये एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल, ये ऑर्बिटल, और उधर इलेक्ट्रॉन। एफ में बेटा 7 होते हैं। एफ में होते हैं 7। 1 2 3 4 5 6 7। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा। इसका नाम होता है एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ये माइनस नहीं लगा, हाइफन है बेटा, ठीक। एफ जेड, एफ वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये भाई ऐसे चल रहा है, एक्स वाई जेड, ठीक। अब मान लो एक्स लिखना, एफ एक्स हमने बाहर लिख दिया, तो एक्स के बाद नंबर किसका? वाई का, वाई स्क्वायर देन जेड स्क्वायर। फिर आपने लिखा एफ वाई, इसके बाद ब्रैकेट में कौन? जेड स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर, फिर एफ जेड, ब्रैकेट में कौन गया? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, दैट्स समथिंग। तो इसमें 2 2 इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में रख देंगे, तो आपको एफ सबसेल मिल जाएगा, एफ उपकोष मिल जाएगा। तो कितने हो गए? 7 2 14। मतलब ये समझिए, एस उपकोष में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14। एफ सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। इसकी जरूरत आगे हमको अबाव प्रिंसिपल में पढ़ने वाली है। अब बात आती है कि इनकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इनकी आकृति ज्यामिति कैसी होती है। तो इनके शेप की बात कर लेते हैं हम लोग। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल, सारे ऑर्बिटल्स के शेप की बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक। और इनका शेप डिफाइन किया जाता है वेव फंक्शन की मदद से। अगली क्लास में उसको हम लोग देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ शेप्स की बात करेंगे। तो बात आ गई शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, कक्षकों का आकार, कैसा आकार है, ठीक। तो सबसे पहले एस ऑर्बिटल की बात कर लें, एस कक्षक की बात कर लें। एस कक्षक जो होते हैं, ये होते हैं स्फेरिकल या गोलाकार। गोलाकार है तो जाहिर बात है कि एक आप स्फीयर रख दो कहीं पर भी, तो जितना उसका वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होगा उतना ही वाई एक्सिस पे और उतना ही जेड एक्सिस पे। इसी वजह से एस में कहीं एक्स वाई जेड लिखा हुआ नहीं मिलता है, कुछ इस तरह से। क्लियर? एक्स एक्सिस से वाई है जेड। तो ये एस की ज्योमेट्री होती है। फिर अब बात करते हैं पी। एस स्फेरिकल है, बहुत इजी है, कोई मसला नहीं था इसमें। ये नंबर हो गया एस ऑर्बिटल। पी की बात कर लेते हैं हम लोग। पी ऑर्बिटल्स की बात करें, बी नंबर हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल्स। पी कक्षकों की बात करिए तो पी में आपने देखे 3 थे, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड। जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिली वही नाम हो गया। जैसे इनकी ज्योमेट्री जो होती है बेटा, वो होती है डंबल से, डमरू के आकार का।
डंबल शेप होता है, ठीक, मतलब कुछ इस तरह से, ये एक्स वाई जेड, ये नोडल पॉइंट बोला जाता है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी इस पॉइंट पे जो ओरिजिन है यहाँ जीरो होती है, इधर पॉजिटिव एक्स इधर नेगेटिव एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस पे डेंसिटी आई तो ये पी एक्स हो गया। कितने लोब हैं, 1 लोब 2 लोब, ये लोब बोले जाते हैं, जो पत्तियों जैसे लीफ जैसा जो आप देख रहे हो ये लोब बोले जाएंगे। तो एक डंबल में कितने लोब होते हैं, 2 लोब होते हैं, तो पी ऑर्बिटल में 2 लोब्स होंगे, क्लियर। एक्स एक्सिस पे है तो पी एक्स हो गया। वाई एक्सिस पे ले जाओगे बच्चों, what is this one is py and how pz looks like, pz कैसा दिखेगा भाई, तो यहां z एक्सिस पे ले जाओ इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, लाइक दिस वन इज pz। तो ये सब के सब एक्सिस पे है इनकी डेंसिटी, px py एंड pz, दैट्स। आ जाइए d ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। सी नंबर समझ लीजिए, डी ऑर्बिटल्स, स्मॉल में लिखना होता है डी ऑर्बिटल्स। डी कक्षक, डी कक्षकों की जो ज्योमेट्री होती है वो ड्यू डंबल होती है। ड्यू डंबल मतलब 2 डमरू दिखेगा, ठीक, द्विडमरू टाइप का। इसमें एक थोड़ी सी बात है बेटा, वो समझ लेते हैं। इसमें आप 2 कैटेगरी के ऑर्बिटल्स पाओगे, एक जैसे डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, और एक आपको मिला डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये प्लेनर ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। डी के कौन से ऑर्बिटल, प्लेनर ऑर्बिटल्स या तलीय कक्षक कहलाते हैं, ठीक, और ये कहलाते हैं एक्सियल ऑर्बिटल। ये बात अक्सर छोड़ देते हैं बच्चे या टीचर सी कह लीजिए हम लोग, ठीक, इसको बहुत गौर से देखना है। क्यों, क्योंकि आगे जब आप 12th में जाएंगे और वहां कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वगैरह जब आप पढ़ेंगे, उप सहसंयोजन रसायन, वहां इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बेटा। तो आप इसको स्किप नहीं करेंगे इस बात को, ये अच्छी एक कक्षक है। इसके पीछे वजह ये है नाम बताने का कि प्लेन्स जैसे एक्स वाई प्लेन, प्लेन आप समझते होंगे, जैसे 2 एक्सिस है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसके बीच की जो एरिया आ गई ये आपकी प्लेन कहलाती है। तो इन तीनों ऑर्बिटल्स में प्लेन पर भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिलती है, सो ये प्लेनर ऑर्बिटल कहलाते हैं। और यहां पर सिर्फ और सिर्फ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर के केस में इलेक्ट्रॉन केवल और केवल एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं या एक्सिस पे पाए जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी होती है, सो इनको हम एक्सियल ऑर्बिटल या अच्छी कक्षक कहते हैं, ठीक। इनकी ज्योमेट्री देखते हैं बेटा हम लोग। डी ऑर्बिटल्स में C1 हम लोग देखते हैं डी एक्स वाई, C1 डी एक्स वाई मान लो आपको बनाना है, तो पहले आप तीनों एक्सिस बना लो, एक्स वाई जेड, ठीक। तो एक भाई ड्यू डंबल है तो 4 लोब्स हो जाएंगे, डंबल में 2 लोब्स थे, ड्यू डंबल में 4 लोब्स हो जाएंगे, तो एक लोब आ जाएगा एक्स वाई प्लेन में, एक लोब, एक पेयर लोब्स का, ठीक है। एक्स वाई जेड मिसिंग है इसके नेम में, तो एक लोब का सेट चला जाएगा जेड एक्सिस पे जो मिसिंग होगा उसमें, तो ये डी एक्स वाई हो गया, क्लियर। आपको बनाना होता C2 डी वाई जेड, दिस वन इज एक्स वाई एंड जेड, तो ये रहा वाई एक्सिस है जेड, इसके बीच की एरिया वाई जेड प्लेन, दिस वन। अब मिसिंग कौन है, एक्स मिसिंग है, तो एक लोब सेट आ जाएगा कहां पर, एक्स एक्सिस पे, क्लियर। C3 बहुत इजी है, इसको घबराने की बात नहीं है, डी जेड एक्स,
एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, तो ये रहा एक्स जेड, एक्स जेड, एक लोब यहां बना दिया है ना, ये डार्क कर दिया इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी। बाकी मिसिंग कौन है, वाई, तो एक पेयर आ गया वाई एक्सिस पे, ये हो गया डी जेड एक्स। तो ये हमारे प्लेनर ऑर्बिटल्स हो गए। एक्सियल ऑर्बिटल की बात कर लेते हैं हम लोग, सी फोर्थ, तो क्या है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये नेगेटिव नहीं है, हाइफन है बेटा, ये माइनस साइन नहीं है, बहुत इजी है ये, एक्स वाई जेड, लोब्स का एक पेयर एक्स एक्सिस पे और दूसरा पेयर वाई एक्सिस पे, सिंपल, एक एक्स एक्सिस पे एक वाई एक्सिस पे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। और सी फाइव जो है, सी फिफ्थ जो कि है डी जेड स्क्वायर, मतलब सारे के सारे लोब्स, मीन्स ऑल द फोर लोब्स विल बी प्रेजेंट ऑन जेड एक्सिस ओनली। ये मसला थोड़ा समझना है। तो एक पेयर हमने बना दिया लोब्स का, दूसरा पेयर इसी पे बनाना है, तो हम कैसे दिखा सकते हैं, ये तो 3D है, ट्रांसपेरेंट तो है नहीं कि एक लोब एक पेयर के ऊपर दूसरा पेयर दिखा रहा है और वो दिखे भी। तो यहाँ पे बेटा ऐसे सर्किलिंग कर दी जाती है इसकी, ठीक, रस्सी से बांध दिया, मतलब ये इसी के ऊपर पड़ा हुआ है वो, ठीक, उसी के ऊपर ओवरलैप किया हुआ है, तो ये हो गया डी जेड स्क्वायर, ठीक। तो ये डी ऑर्बिटल्स की ज्योमेट्री है। आप चूंकि एस और पी तो इजी थे, डी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, एफ में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन है, तो ये आप ऐसे इसको समझ लो, क्लियर, ये आपने समझ लिया तो इन दोनों को लिख सकते हो, ये समझ लिया तो ऐसे ही डी जेड स्क्वायर हो गया। तो ये ड्यू डम्बेल वाले हो गए। और ये जो पॉइंट जो ओरिजिन है, ये नोडल पॉइंट बोला जाता है, ये बोला जाता है बेटा नोडल पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोडल पॉइंट, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी 0 है, नोडल बिंदु बोला जाएगा, ठीक। अब आइए एफ की ज्योमेट्री या एफ का शेप, एफ का शेप अमूमन कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से छोड़ दिया जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम ले लेते हैं, आप बना लेंगे। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में डी नंबर समझ लीजिए, एफ ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल्स क्या है, एफ कक्षकों की ज्यामिति क्या है, कैसे शेप होता है इनका, इसमें 7 है, एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, ये एक जैसे बनेंगे। फिर दूसरी कैटेगरी इसमें एफ एक्स वाई जेड, तीसरी कैटेगरी एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये तीनों एक जैसे बनेंगे। तो मैं इसको बता देता हूं, इसको बता देता हूं और इसको बता देता हूं, बाकी आप बना लेंगे, एक ही जैसा रूल है, ठीक है। अब जैसे आपने डी ऑर्बिटल में देखा 2 पेयर्स थे लोब्स के, मतलब ड्यू डम्बेल था, 4 लोब्स थे टोटल, यहाँ पे टोटल 8 लोब्स मिलते हैं बेटा, मीन्स 4 पेयर्स मिलने वाला है। तो 4 पेयर्स कैसे अरेंज होगा यही हमको समझना है। तो आइए एक एक करके हम लोग इसको समझते हैं, है ना। ये चीज अमूमन बुक्स में नहीं मिलता है बेटा, है, तो आप इसको स्पेसिफिक समझ सकते हैं अपने लिए। तो D1 जैसे समझो आपको बनाना है एफ एक्स क्यूब, मीन्स 8 के 8 लोब्स एक्स एक्सिस पे आ जाने वाले हैं, ठीक। तो ये एक्स वाई जेड, और हाँ एक और बात, आप इसको एक्स एक्सिस बोल दो, इसको वाई बोल दो, इसको जेड बोल दो, लेकिन जो बोलेंगे आप अपने पैटर्न्स में सब में कॉमन रखेंगे एक्सेस को। तो ये एक्स एक्सिस पे आया, मान लो 1 लो 2 लो, मीन्स एक पेयर बन गया। अब दूसरा पेयर इसी एक्स एक्सिस पे बनाना होता तो आप एक बार राउंड अप कर देते,
बट हमको 8 लोब्स बनाने हैं, तो ऐसे 2 टाइम्स, एक बार सर्किलिंग, दूसरी बार सर्किलिंग। क्लियर? ये एफ एक्स क्यूब हो गया। वाई क्यूब, जेड क्यूब जैसे मान लो बनाना है, एफ जेड क्यूब, तो यहां ये जेड एक्सिस पे आपने बनाया, सॉरी थोड़ी आर्ट खराब है हमारी, है ना, ये आपने बनाया, एक बार सर्किलिंग की, दोबारा सर्किलिंग कर दी, दैट इज एफ जेड क्यूब। ऐसे ही वाई एक्सिस वाले पे डबल 2 टाइम सर्किलिंग कर लीजिए, ओवरलैपिंग हो गई, 8 के 8 लूप्स आपके एफ एक्स क्यूब पर आ गए, एफ जेड क्यूब बता देंगे जेड एक्सिस पर, ऐसे ही एफ वाई क्यूब बना लोगे। अब बात आती है, अब जैसे उसमें जो 30 सेकेंड वाला एफ एक्स वाई जेड छोड़े रखो, ठीक। अब बात करो इसके अलावे जो है, जैसे मान लो हमने पढ़ा एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की, तो क्या करना होगा आपको, जो ब्रैकेट के बाहर है बेटा एफ एक्स, एक्स के बाद बाकी के दो एक्सिस हैं या इनसे रिलेटेड जो प्लेन्स हैं, आपको समझना बस ये है कि कोई भी लोब एक्स एक्सिस पे ना जाने पाए, इनसे जो ब्रैकेट के बाहर एक्सक्लूड हुआ, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, बस सिंपल सी चीज है। तो ये ऐसे मान लो बना दिया, एक यहां पर, एक यहां जेड पर, 2 पेयर्स हो गए, ठीक। थर्ड पेयर यहां आ गया, फोर्थ पेयर इन दोनों एक्सिस के बीच में आ गया, ये चीज हो गया। एक्स पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं दे रहा है, तो ये एफ एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। आपको बनाना होता है एफ जेड वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो आप जेड पर कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं देते। देखिए यहां एक्स और वाई एंड जेड पर है, एक्स वाई जेड, वाई पर आपको दिख रहा होगा, जेड पर दिख रहा होगा, बट एक्स पर आपको कोई चीज, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलमोस्ट 0। तो आप ऐसे ही बाकी 2 बना लेंगे। रही बात एफ एक्स वाई जेड की, तो इसमें एक्स पर वाई पर जेड पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। तो ये एफ एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड, तो एक लोग गया एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाई एक्सिस पे, और तीसरा जेड एक्सिस पे, टोटल 4 पेयर्स हैं। तो जो फोर्थ पेयर है बेटा, वो इधर छोटा बनाइए, इधर बड़ा बनाइए, ठीक। मतलब वो 3D टाइप का है, एक पीछे एक आगे की तरफ निकला हुआ, और वो तीनों ही एक्सिस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और इसी वजह से एफ का, सिर्फ इस एक की वजह से एफ के शेप्स को नहीं देता है, क्योंकि ये जो फोर्थ पेयर है इसको 3D में दिखा पाना मुश्किल है, क्योंकि ये ऑल दी 3 एक्सिस पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। मतलब कुछ इसका ऐसे है, आप यूं समझिए कि ये एफ, ये जेड पर भी गया हुआ है, वाई पर भी गया हुआ है, एक्स पर भी गया हुआ है। तो इस तरह से ये थे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, और हम लोग अगली क्लास में जब मिलेंगे तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जानेंगे कि ये ऑर्बिटल्स के शेप कैसे बताया गया, या कौन सा फंक्शन है, कौन सा वेरिएबल है जिसकी मदद से इनके शेप्स को डिजाइन किया जाता है। और उसके बाद हम बढ़ चलेंगे क्वांटम नंबर ऑफ बाउ प्रिंसिपल की तरफ। तो बने रहिए बच्चों हमारे साथ। वीडियोज अच्छे लगते हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, हमें अपना सपोर्ट दीजिए आप, और इसका प्रॉपर नोट्स बनाइए जिससे हम लोग आगे कंटिन्यू करते चलिए एक सीक्वेंस में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू बच्चों।